हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज मैं आपके साथ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। द टॉपिक नेम इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन जिस टॉपिक के अंदर आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, इसके प्रिंसिपल्स, इसकी डेफिनेशंस, फैक्टर्स एंड स्टेजेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब है? ठीक है, आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, इसके बाद दोनों की मीनिंग लिख सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। इट implies growth of heart, brain, muscles and body in general. It can generally be easily observed or measured. The term growth is used in purely physical sense. Growth does not continue throughout life. जो ग्रोथ होती है उसका मतलब है जब हमारा साइज, हमारा हाइट, हमारा वेट जो क्या होता है इंक्रीज होता है, उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, हम ग्रोथ को फिजिकल सेंस में लेते हैं। जैसे हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, मसल्स, बॉडी जो है जनरली क्या होती है, ग्रो कर रही है। ठीक है, जिनको मैं ईजिली क्या कर सकती हूँ, ऑब्जर्व कर सकती हूँ। ईजिली किसको मैं क्या कर सकती हूँ, मेजर कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे की हाइट बढ़ रही है, इट मीन्स उसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, वो हेल्दी हो रहा है, इट मीन्स उसकी ग्रोथ हो रही है। तो आप जो ग्रोथ है, ग्रोथ कंसेप्ट जो है उसका मतलब है इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। ठीक है, जब एक बच्चे का साइज इंक्रीज हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, तो आप उसकी हाइट को मेजर कर सकते हो, इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ एक टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। वो पूरे लाइफ में नहीं चलती है, एक टाइम पीरियड है, उसके बाद हमारी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट अपने आप में एक वाइडर और कम्प्रिहेंसिव टर्म है। ग्रोथ मीन्स छोटा सर्कल है, डेवलपमेंट बहुत बिग सर्कल है। ठीक है, ग्रोथ का, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट एक वाइडर एंड कम्प्रिहेंसिव टर्म है। इट्स रेफर्स टू ओवरऑल चेंज इन द डेवलपमेंट। ग्रोथ में क्या हो रहा था, सिर्फ हम हाइट, वेट एंड साइज इंक्रीज हो रहा था, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, जब एक इंडिविजुअल में ओवरऑल चेंजेस आते हैं, चाहे वो उसकी मॉरल डेवलपमेंट हो, चाहे उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, चाहे उसका इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, वो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। ग्रोथ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है, लेकिन जो आपकी डेवलपमेंट है वो हमेशा चलती रहती है। ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट, डेवलपमेंट, ग्रोथ भी किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ग्रोथ क्या है, एक छोटा सर्कल, डेवलपमेंट क्या है, एक बड़ा सर्कल। ग्रोथ एक सर्टेन टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट क्या होती है, थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। ठीक है, ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ग्रोथ एक डज नॉट कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, इट गोज फ्रॉम वूम टू टूम, ये गर्भ से लेकर जब तक हम नहीं मरते, आपके टिल डेथ नहीं हो जाती, उसके बाद तक क्या होती है, ग्रोथ होती रहती है। जब आपकी डेथ हो जाएगी तो आपकी डेवलपमेंट भी क्या है, रुक जाएगी। ग्रोथ एक वाइडर टर्म और कंप्रिहेंसिव टर्म है, सॉरी, डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म एंड कंप्रिहेंसिव टर्म है। ठीक है, ग्रोथ इज इक्वल टू, सॉरी, डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस कैपेबिलिटीज प्लस मैच्यूरेशन प्लस इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, जिसमें दो तरह के आते हैं, फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोस मोटर स्किल्स, वोकेशनल डेवलपमेंट, एस्थेटिक डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। सबसे जो फर्स्ट नेचर ऑफ स्टेज, एक होती है प्री नेटल स्टेज, जिसको हम प्री बर्थ, बर्थ से पहले की स्टेज। ठीक है, प्री नेटल स्टेज को हम प्री बर्थ स्टेज भी कहते हैं। उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, जिसको हम 9 मंथ का पीरियड बोलते हैं। स्टेज ऑफ इन्फेंसी, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर। नेक्स्ट है चाइल्डहुड स्टेज, फ्रॉम 3 to 12 ईयर। एडोलसेंट स्टेज, जो जिसका टाइम पीरियड 13 to 19 ईयर्स होता है। एंड अडल्टहुड एज, जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती। ठीक है,
फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक है तो इंटरनल फैक्टर, द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में क्या होता है? आपके हेरिडिटी फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर, इंटेलिजेंसी, इमोशनल फैक्टर्स, सोशल नेचर्स। इंटरनल फैक्टर जो आपको आपके पेरेंट्स से मिले हुए हैं, ठीक है, आपके जैसे हेरिडिटी हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, इंटेलिजेंस है, इमोशनल फैक्टर्स है, सोशल नेचर है। इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर, वो एक्सटर्नल मीन्स environment available in the womb of the mother, normal abnormal delivery, physical mental health during pregnancy, environment available after birth। आप इन पॉइंट्स को डिस्कस भी कर सकते हो अगर आपसे क्वेश्चन में फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछा जाता है। द नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने 3 डेफिनेशन लिखी है, 3 वैसे इनफ है, अगर आप और डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। वेबस्टर डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, हेरलॉक। The next topic is जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने 11 प्रिंसिपल्स लिखे हैं, आप और भी प्रिंसिपल लिख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये क्या कहते हैं? डेवलपमेंट फॉलोज कंटिन्यू। डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है फ्रॉम वूम टू टूम एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मीन्स कंटिन्यूस प्रोसेस है। एन इंडिविजुअल स्टार्टिंग हिज लाइफ फ्रॉम टीनी सेल्स डेवलप्ड हिज बॉडी, माइंड एंड अदर एस्पेक्ट्स। एक बच्चा जो है, ठीक है, वो एक शिशु है, एक छोटा बच्चा है, फिर वो बढ़ता 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 उसका माइंड डेवलपमेंट हो रहा है, बॉडी डेवलपमेंट हो रही है, हर एक एस्पेक्ट्स में उसकी डेवलपमेंट होती है। तो ये क्या है? डेवलपमेंट क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। रोल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं है, ज़रूरी नहीं है जो मेरी ग्रोथ है, अगर मैं 5 साल की मेरी हाइट 5 है तो और बच्चे की भी सेम जो ग्रोथ रेट है वो सेम हो। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है ग्रोथ और डेवलपमेंट की, ठीक है ना। कई बच्चे ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं छोटी सी एज में, कई बच्चे बहुत टाइम बाद हेल्दी होते हैं। किसी की जो हाइट है वो 18 ईयर्स में बढ़ती है, किसी की 13 ईयर्स में ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, सबके लिए सेम नहीं है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक जो डेवलपमेंट है उसके जो डेवलपमेंट के डायमेंशंस है वो यूनिक है, ठीक है ना। ईच चाइल्ड्स ग्रो एट हिज ओन यूनिक रेट, अपने यूनिक रेट है, अपने रेट के अपने मतलब अपने हिसाब से ग्रो करता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ठीक है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रंस विद रिस्पेक्ट्स टू देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशन। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स डेवलप्ड प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम जाते हैं, पहले हम बड़ी चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद हम छोटी छोटी चीज़ों पे जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, डेवलपमेंट ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शंस। Development is spiral, not linear. Developments and growth is a joint product of both heredity and environment. एक बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है उसकी हेरिडिटी और उसके इन्वायरमेंट पर भी क्या करती है, उसके हेरिडिटी और उसका जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। जैसा उसका इन्वायरमेंट मिलेगा वो वैसी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। The first principle, principle of continuity.
जो प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट फॉलोज कंटिन्यूटी, इट गोज फ्रॉम वूम टू चलता है, वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म। हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो रेट है वो अलग अलग है, किसी का भी सेम नहीं है। द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट स्टडी एंड यूनिफॉर्म एट ऑल द टाइम, एक जैसा नहीं रहता है। द प्रोसेस मोर रेपिडली इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ लाइफ बट स्लो डाउन इन टू लेटर ईयर्स ऑफ इन्फेंसी। वो अचानक से एक टाइम बाद बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे इन्फेंसी के स्टेज में या प्री बर्थ के स्टेज में 9 मंथ का पीरियड लेता है, उसके बाद उसकी थोड़ी सी ग्रोथ होती है, उसके बाद वो अचानक से उसकी हाइट वेट गेन होने लग जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस यूनिक रेट्स के साथ उनकी डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इन ऑल द फेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जनरल एक्टिविटी प्रोसीड स्पेसिफिक एक्टिविटीज। दिस रिस्पॉन्स आर ऑफ जर्नल स्टार्ट बिफोर दे बिकम स्पेसिफिक। सबसे पहले वो जर्नल चीज़ों को देखता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को देखता है, उनको ऑब्जर्व करता है, उनसे सीखता है, उसके बाद वो छोटी छोटी स्पेसिफिक चीज़ों पर आता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? जर्नल टू स्पेसिफिक की तरफ जाती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर it is true that development proceeds from general to specific or from whole to part. It is also seen that specific responses are part movements are combined in later process of learning or development. सबसे पहले हम छोटी छोटी ये क्या है? इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो वेरियस डायमेंशंस में होता है, चाहे उसका फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, ये सब क्या है? एक दूसरे पर इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है। डेवलपमेंट ऑफ प्रिडिक्टेबल, आज की जो हम ग्रोथ रेट है एक बच्चे की देख के, एक बच्चे की डेवलपमेंट को देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर में उसकी कितनी ग्रोथ होगी, ठीक है, वो किस दिशा में जा रहा है। With the help of rate of growth and development of a child, it is possible for us to predict the range within which his mature development is going to fall. कि मतलब किस तरह को वो जा रहा है, उसकी आज इतनी अगर ग्रोथ है, उसकी आज इतनी समझ है, आने वाले टाइम पे उसकी कितनी होगी। आज अगर इतनी उसकी वो है डेवलपमेंट हो रही है, वो मोरल डेवलपमेंट उसके अच्छे से होगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो आने वाले हम आज को देख के ना प्रिडिक्ट कर लेते हैं फ्यूचर के बारे में भी। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, दो तरह से हमारी डेवलपमेंट होती है, एक होती है स्फेलोकॉर्डल, एक होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल। जब हमारी जो डेवलपमेंट, स्पेलोकॉर्डल का मतलब है, स्पेलोकॉर्डल डेवलपमेंट मींस द डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, हेड्स टू टो की तरफ हम अगर डेवलपमेंट करें तो उसे स्पेलोकॉर्डल बोलते हैं। और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है? जब हम सेंटर टू पैरिफेरी की तरफ से डेवलपमेंट करते हैं तो उसे कहते हैं हम स्फेलोकॉर्डल। दो तरह की डायरेक्शन होती है, स्फेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, द चाइल्ड डज नॉट प्रोसीड स्ट्रेटली ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट विद अ कांस्टेंट और स्टेडी पेस। ये कहते हैं जो स्पाइरल है ये लीनियर नहीं है, ठीक है, आगे पीछे जो है उसका जो रेट है होता रहता है। डेवलपमेंट्स एंड ग्रोथ इज ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। एक बच्चे जो एक एनवायरनमेंट और हेरिडिटी जो है बच्चे की ग्रोथ पर और उसके डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट डालती है, ठीक है। लास्ट में आप इसका कंक्लूजन लिख देंगे।